वंदे मातरम। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व किया था, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो कोण से कनेक्ट होंगे वो बिंदु कोई 2 पॉइंट के मान होंगे। यहाँ देखो एक पॉइंट का मान दे रहा 3K और दूसरे का दे रहा K5। इन दोनों बिंदुओं से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर दे रखी है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं P। P के मान कितने दे रखे हैं? 0 और 2। A के मान कितने दे रखे? 3 और K। B के मान कितने दे रखे? K और 5। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि A से P की दूरी है, इतनी दूरी किससे? B से B की दूरी, मतलब AP बराबर क्या दे रखा है? BP। AP बराबर BP। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। सबसे पहले दो बिंदु कौन कौन से? A और P के मध्य की दूरी निकालते हैं, उसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो A के मान तो मैं मान रहा हूं x1 और y1, इधर क्या मान रहा हूं? x2 और y2। अब देखो सूत्र के अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? k का होल स्क्वायर बराबर, ये किसका मान हुआ? AP स्क्वायर का। यहाँ पे अंडर रूट आना चाहिए तो AP का मान हो जाएगा, बट हम निकाल रहे AP स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट नहीं आएगा। आगे देखो BP के लिए। अब BP के लिए निकालेंगे तो x1 y1 क्या हो जाएंगे? x1 और y1 चेंज हो जाएंगे। B के मान क्या हो जाएंगे? x1 y1 और P के मान क्या होंगे? x2 y2। तो सबसे पहले देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? k का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है 2 माइनस y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। मींस कोई दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आगे देखो यहाँ पे होल स्क्वायर वाली और कंडीशन आ रही, मींस a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब देखो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आगे कितना आएगा? 0 में से 3 घटाएंगे मतलब माइनस 3, और उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? k का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? k। अब इधर देखो 0 माइनस k का होल स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? इधर 4, 2 दूना माइनस 4, k बराबर कितना हो गया? 0। 4k बराबर कितना हो जाएगा? 4, और k बराबर कितना होगा? 1। k का मान कितना होगा? 1। ये अपना क्या होगा? आंसर। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 14। क्वेश्चन 14 कौन सा है? यदि P और Q के निर्देशांक, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और
माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ मूल बिंदु है। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो दिया गया है, क्या दे रखा है हमको, एक तो मान लो ए के मान कितना दे रखा है, ए कोस थीटा और बी साइन, ये तो ए पॉइंट के मान हुए। दूसरा पॉइंट कौन सा, बी के मान कितने, माइनस का ए साइन थीटा बी कोस थीटा, और एक क्या दे रखा है, मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या मान रहा हूं मैं, 0 0। तीसरा पॉइंट क्या मान रहा हूं, ओ, इसके निर्देशांक है 0 0। सबसे पहले क्या सिद्ध करवा रहा है, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलएचएस में देखो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ओपी का मान निकालेंगे, सबसे पहले तो किसका मान निकालेंगे, ओपी का। मींस ओ के मान तो क्या होंगे x1 y1 और p के मान क्या होंगे x2 y2। तो ये ओ के मान तो हो गए x1 y1 और p के मान क्या हो गए x2 और y2। अच्छा, पॉइंट a और b की जगह क्या दे रखे हैं, p और q, तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, p और q। अब देखो OP का मान निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है, x2 है a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, OP स्क्वायर की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, OQ स्क्वायर की। तो OQ स्क्वायर के लिए देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना माइनस a sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो OQ के लिए इधर देखिए, OQ के लिए Q के मान तो क्या होंगे x2 और y2 और O के मान क्या होंगे x1 और y1। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो लिख दिया, आगे क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये कैसे लिखा है मैंने, a b स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र यहाँ क्या काम आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। माइनस क्यों लगाया, मान लो माइनस वाला पूछे तो माइनस कर देंगे। अब इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। आगे देखो इसमें से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब ये है कि a cos थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर से क्या होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इधर माइनस a sin थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर की टर्म तो एक साथ लिख लो, b स्क्वायर की टर्म में एक साथ लिख लो, तो ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म एक साथ लिख ली। फिर आगे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है a स्क्वायर, यहाँ कॉमन लिया a स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इधर क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो गया RHS फिंच प्रोडक्ट।
अब दोबारा देखिए, यहां पे दे रखा है यदि P और Q ये कोई दो बिंदु दे रखे हैं, P का मान ये है, Q का मान ये है, तो हमसे सिद्ध करवा रहा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या लेके आना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O क्या है, मूल बिंदु, तो P का मान है A cos थीटा B sin थीटा, Q के मान है माइनस A sin थीटा B cos थीटा, और O क्या दे रखा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। हमने सूत्र लगाया था कोई दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं OP के लिए सोल्व कर रहा हूं, OP के लिए सोल्व करूंगा तो O के मान तो क्या लिख रहा हूं, x1 y1, और P के मान क्या लिखूंगा, x2 y2, मींस x2 x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, a cos थीटा, माइनस x1 क्या है, 0 का स्क्वायर, फिर y2 क्या, b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। सिमिलरली OQ के लिए लिख देंगे। अब दोनों फॉर्मूले लिख दिए, 0 घटाने मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों टर्म a स्क्वायर वाले एक साथ रख लो, b स्क्वायर वाली टर्म में एक साथ रख लो। यहां से a स्क्वायर वाली टर्म में से a कॉमन आ गया तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इधर से क्या कॉमन आ गया, b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ये क्या होगा हमारा RHS हिंट से प्रूव्ड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दे रखा, समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, एक शीर्ष दे रखा 0 0, दूसरा दे रखा 3√3 है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका एक पॉइंट A मान रहा हूं, दूसरा क्या मान रहा हूं B, और तीसरा क्या मान रहा हूं C। अब A के निर्देशांक क्या मान रहा हूं मैं, 0 0, दूसरा क्या मान रहा हूं 3√3, और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या मान रहा हूं मैं, x और y। तीनों भुजाएं क्या है, ये आपस में समान दे रखी। देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, के दो शीर्ष, एक शीर्ष तो मैंने मान लिया 0 0, दूसरा शीर्ष है 3√3, तीसरा शीर्ष पूछ रहा तो तीसरा शीर्ष क्या मान लिया, x और y। माना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक x y, क्या मान लिया, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x y। अब देखो तीनों भुजाएं क्या है, बराबर AB बराबर BC बराबर AC, ये हमको दे रखा है, और C का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी वाले सूत्र से AB का मान निकालूंगा, तो AB का निकालूं या AB स्क्वायर का मान निकालूं, बात तो बराबर है, क्योंकि अभी अगर AB का मान निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा, इसलिए सबसे पहले AB स्क्वायर का मान निकालो। तो AB स्क्वायर बराबर x2 x1 का स्क्वायर और y2 y1 का स्क्वायर। तो AB के लिए देखो, AB स्क्वायर बराबर x2 क्या होगा, x2 है 3 - 0 का स्क्वायर, और y2 कितना है, √3 y1 कितना है, 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 9 और 3 कितना हो गया, 12। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1। सिमिलरली हम BC स्क्वायर का और AC स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा, BC स्क्वायर बराबर होगा x - 3 का होल स्क्वायर और y - √3 का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x - 2√3y, और लास्ट में 9 और √3 का मान कितना है, स्क्वायर 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आगे AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर
मैं लिख रहा हूं ए सी स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, नंबर कितना हो गया 3। अब ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तीनों की वैल्यू क्या है, समान है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर कर रहा हूं, 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या होगा, 1 और 3 से, 1 और 3 से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी 4। फिर आगे देखो 2 और 3 से, 2 व 3 से। अब 2 और 3 से इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये 3 लिखा है, इधर साइड में 2 लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 2√3 बाय प्लस के 12। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां से x का मान निकालना है या y का मान निकालना, सबसे पहले वो निकाल दीजिए। तो इधर देखो साइड में, चलो इसको यही निकाल लेते, 0 बराबर माइनस के 6x माइनस के 2√3 बाय प्लस के 12। अब मैं यहां से सबसे पहले किसका मान निकाल लूं, x का, तो x का मान निकालूंगा, तो इनको रख कर रहा हूं, 6x बराबर कितना है 12 माइनस 2√3 बाय, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2√3 बाय अपॉन कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहां पे 2 कॉमन में आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, x बराबर कितना हो गया 6 माइनस √3 बाय अपॉन कितना हो गया 3, ये नंबर हो जाएगा 5। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 का मान उठा के ये 5 का मान किस में रख दो 4 में, तो देखो इसको भी रख रहा हूं और समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, 4 क्या था x, तो x की वैल्यू थी अपने 6 माइनस √3 बाय अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये तो x की वैल्यू लिखी, y स्क्वायर बराबर इधर कितना था 12, तो 12 का 12, अब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12√3y, ये लिखा a स्क्वायर, √3y का स्क्वायर लिखा तो क्या √3 का 3 हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab लिखा। फिर आगे देखो 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करने पे देखो आगे 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12√3y प्लस 9y स्क्वायर बराबर 108, ये 9 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 12 से। अब यहाँ पे देखो 9 और 3 कितना हो गया 12y स्क्वायर माइनस के 12√3y प्लस 36 माइनस 108 बराबर 108 बराबर 0। आगे देखो यहाँ पे इसको और सोल्व कर लेते, 12y स्क्वायर माइनस के 12√3y और था बाई माइनस 72 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण आ गया। अब ये कितने से डिवाइड हो रहा है पूरा 12 से डिवाइड हो रहा, तो 12 से इसको क्या कर देते डिवाइड कर देते 12 से। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आएगा y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर तुमने 8वीं क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो फैक्टर करना भूल दीजिए, y स्क्वायर को किससे गुणा कर रहा हूं 6 से, तो y स्क्वायर इंटू 6 किया तो माइनस 6y स्क्वायर, मतलब √3y के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने घटाने में कितने आने चाहिए √3y आने चाहिए, और गुणा करने पे माइनस के 6y स्क्वायर। तो ये देखो आगे इसको
पाई स्क्वायर माइनस 2√3y माइनस √3y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो पहले तो इनको जोड़ दे पे ये इसको तो पीछे वाले को किस में रख लो प्लस में और आगे वाले को किस में रख लिया माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में जब भी तो माइनस आएगा। दोनों गुणा कर रहा हूं √3 को √3 से गुणा कर रहा हूं 3 और 3 × 2 करूंगा 6 और वो भी किसका आएगा माइनस का। अब देखो इसको कंप्लीट सोल्व करो, क्या कॉमन आ रहा है y आया तो y माइनस 2√3 प्लस के √3 कॉमन आएगा यहां से तो y माइनस 2√3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा √3 कॉमन लेने पे ये कैसे बचेगा। तो सबसे पहले देखो √3y माइनस 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 × 3 फिर मैंने लिखा 2 √3 × √3। अब दो यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ √3 कॉमन लिया तो y माइनस के 2√3 बचेगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था। आगे देखो y माइनस 2√3 दोबारा कॉमन आ गया और इधर बच गया y प्लस के √3 बराबर 0। अब y माइनस 2√3 बराबर 0 और y प्लस √3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y बराबर एक तो वैल्यू आएगी 2√3 और दूसरी y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के √3। अब ये दोनों वैल्यू कहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, उससे किसके मान आएंगे x के। तो देखो सबसे पहले y बराबर 2√3 पर x की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस √3 और यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 2√3/3 तो x की वैल्यू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 किया तो 6 6 - 6 0 और 0 में किसी का भाग दो कितना आएगा 0। ये किसका मान आया x का। y बराबर कितने पर -√3 पर x की वैल्यू क्या आएगी x बराबर 6 माइनस √3 और y की वैल्यू कितनी थी माइनस के √3/3। तो x बराबर माइनस से तो ये क्या हो जाएगा प्लस √3 × √3 करूंगा 3 और 3 और 6 कितने होंगे 9 9 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 3। अतः समबाहु त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। जब y बराबर तो क्या रहा था x का मान 0 कब आया जब 2√3 रखा या y x का मान कितना आया 3 कब आया था -√3 पर बात समझ में आ गई।